अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यूनिट नंबर 13 कन्वर्जन ऑफ मनी, जिसका इंट्रोडक्शन हो गया था कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं और 100 पैसे कितने रुपए के बराबर होते हैं। तो इसके दो एग्जांपल थे, एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2, जिनको कन्वर्ट करना था पैसों में और इस वाली साइड में कन्वर्ट करना था रुपीज़ में। फ़र्क सिर्फ इतना था कि जब हमें पैसों को कन्वर्ट करना था, रुपी को कन्वर्ट करना था पैसों में, तो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा था। और ये वाली साइड थी कि जब हमें रुपीस में कन्वर्ट करना है पैसों को, तो फिर 100 से डिवाइड करना था। तो इन दोनों टॉपिक से लेकर अब जो है ये एक्सरसाइज है कि कन्वर्ट इनटू पैसे। ठीक है, अब हमारे पास रुपीस मौजूद हैं, इनको पैसों में कन्वर्ट करना है। जी तक है, एच तक है ये, और इन सबको जो है मल्टीप्लाई करवाना होगा 100 के साथ। मैं दो एग्जांपल करके दिखाऊंगी, बाकी के एग्जांपल भी जो हैं जो उसी तरह से होंगे, और फिर उनके आंसर जो है मैं वो लिख के बताऊंगी। लेट्स सी कि इनके आंसर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही आसान टॉपिक है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है ऐसा कुछ। हमारे पास जो है वो टॉपिक है कि 15.0 जीरो को कन्वर्ट करना है पैसों में, तो इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 के साथ। और 100 के साथ मल्टीप्लाई अगर आप चाहें तो एक और तरीका भी है कि आप 15 को मल्टीप्लाई करा दें और वो दो जीरो जो है ये साथ में दे दें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर आपको वही मल्टीप्लाई करवानी होगी जो कि मल्टीप्लाई का तरीका होता है लेंदी सा। 0 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 0, 0 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पे आंसर जो है वो हमेशा 0 ही आता है। अब डबल मल्टीप्लाई हो गई हमारे पास। अब ये भी सब जो है 0 0 आते जाएंगे, 0 0 दो जीरो होंगे, तीसरा जीरो और चौथा जीरो। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई, 1 को 0 के साथ करवाएंगे, 0 आएगा, अगेन 0 आएगा, 1 को 5 के साथ 5 आएगा और 1 आएगा। लास्ट में होती है प्लस, 1 का 1 सेम, 5 का 5, 0 का 0, ये भी 0 और ये भी 0। इधर देखिए कितने नंबर्स के बाद जो है वो डेसिमल है, हम यहाँ भी उतने नंबर छोड़ के डेसिमल देंगे, यानी यहाँ पे डेसिमल देंगे, यानी हम इस तरह से लिखेंगे। लेकिन हम इस वाले नंबर को कंसिडर करेंगे, आफ्टर जो डेसिमल है वो दो जीरो जो है वो कंसिडर नहीं होंगे। बुक में आंसर जो है ये 1500 है। अब जो है बाकी के जो भी एग्जाम्पल हैं, बाकी के बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी और एच, ये सब जो है ना ये इसी तरह से ही होंगे। 100 के साथ मल्टीप्लाई करके इनका जो आंसर है ना वो लिखा जाएगा। और डेसिमल किस तरह से पुट होगी कि ऊपर जो है कितने नंबर के बाद डेसिमल है, 2 नंबर के बाद डेसिमल है, तो फिर आपको भी डेसिमल 2 नंबर के बाद ही देनी होगी। तो इसके जो आंसर्स हैं वो मैं शो करा देती। तो ये है सबके आंसर्स, ए है, बी है, सी है और डी, ई, एफ, जी, एच, सबके आंसर्स यही हैं। आप जो है इनको मल्टीप्लाई कराएंगे 100 के साथ और फिर जो है आप जो आंसर है इनको आप मैच करके देखिएगा। अगर ये आपका आंसर ये है तो फिर आपका जवाब जो है बिल्कुल सही है।